Good morning, student. After summer vacation, we are once again here to deliver our lectures on various chapters. Our school syllabus is going on according to the government's rule, and online classes will run uh, continuously for this session until the government's next order comes. Our chapter is Vikas. In Hindi, we can call it Vikas, and in English, it means development. This is chapter 1 of economics. तो फर्स्ट थिंग वी शुड नो, पहला चीज जो हम लोगों को जानना है वो क्या है? विकास. तो विकास का मतलब क्या होता है? पहले तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा. विकास का मतलब होता है जैसे कोई भी व्यक्ति हो तो उसकी उन्नति हो. जैसे अगर कोई मजदूर है तो अगर उसकी 200 रुपये मजदूरी है तो अगले साल उसकी मजदूरी हो जाने चाहिए 300 रुपये. अगर उसका बच्चा अभी प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ा रहा है तो हो सकता है आगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है. अगर उसके पास एक जोड़ी कपड़ा है तो उसके पास 4 जोड़ी कपड़ा हो जाए. ये विकास होता है. तो विकास का मतलब यहाँ मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला है. विकास का मतलब यही होता है, अगर पूरा देश हम लोग का जैसे भारतवर्ष है तो भारत का, पूरे भारतवर्ष का विकास कैसे तय होगा? जब भारतवर्ष में रह रहे लोगों की आमदनी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा. तो जब उनकी आय बढ़ेगी तो उनके खपत भी बढ़ेगा. खपत से कहने का मतलब है जितना आप कमाएंगे उतना ही आप खर्च भी करेंगे. ठीक है. तो जितना आप कमाएंगे उसके हिसाब से ही आप खर्च करेंगे अपनी स्वास्थ्य सुविधा पे, अपनी शिक्षा पे. तो यही है विकास. विकास का मतलब यही हुआ कि आपको साल दर साल आप विकास करते ही जाए, आपका जो लक्ष्य है वो बढ़ता ही जाए. अब देखिए, विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास का अलग अलग लक्ष्य है. अब आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि एक रिक्शा चलाने वाला आदमी है, एक खेत में मजदूरी करने वाला मजदूर है, दूसरा एक फैक्ट्री चलाने वाला मालिक है. इन तीनों में अंतर क्या है? तो जो खेत में काम कर रहे हैं उनके लिए विकास क्या है कि उनके पास ज़मीन का टुकड़ा हो जिस पे वो लोग खेती कर सकते हैं. और अगर रिक्शा चलाने वाला है तो उसको अच्छा रिक्शा का किराया मिले और ज़्यादा से ज़्यादा किराया मिले. ठीक है. और जो बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको क्या चाहिए? उसके लिए विकास का क्या मतलब है कि उसके लिए विकास का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली रहे. तो बिजली बनेगा तो डैम बनना पड़ेगा ना. बिजली के लिए डैम चाहिए और डैम बनाने के लिए ज़मीन चाहिए. तो तीनों का आपसी मेल भी नहीं है. अगर बड़े आदमी के लिए कुछ विकास का अलग मायने है, जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए विकास का अलग मायने है. देखिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बताया है एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के बारे में. तो मैंने बताया एक शहर की लड़की के लिए विकास, उसके लिए विकास के क्या मायने हैं. तो शहर की जो लड़की है उसके लिए विकास के मायने ये होंगे कि उसके पास अच्छा एजुकेशन है, उसके पास पैसे हैं, उसके पास कपड़े हैं, घर है रहने के लिए, लेकिन फिर भी उसके लिए विकास का क्या मतलब होगा? उसके लिए विकास का मतलब ये होगा कि उसके पिता उसके भाई की तरह उसे भी आज़ादी दें, आज़ादी से घूमने फिरने का मौका दें उसे, और हायर एजुकेशन के लिए उसे भी अब्रॉड विदेश भेजे पढ़ने के लिए. ये उसके लिए. अब हमारे यहाँ गांव में जो एक लड़की रह रही है उसके लिए विकास का मतलब क्या? उसको तो ना कपड़े ढंग के मिल पा रहे हैं, ना शिक्षा मिल पा रहा है, उसे घर पे रहना पड़ रहा है. तो इसके लिए विकास, शहर की लड़की के लिए विकास के मायने अलग है, और जो लड़की गांव में रह रही है उनके लिए विकास का मायने अलग है. अब आप लोग समझें, प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री. देश का पूरा जो इनकम है उसको अगर हम लोग पूरी आबादी से भाग दे देते हैं तो ये प्रति व्यक्ति आय हमारा निकल के आता है. तो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. अब आप देखें शिशु मृत्यु दर. शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? पहले आप समझ लें कि ऑल दिस टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर लेसन नंबर 1. द होल लेसन, जो पूरा हमारा जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है. इसमें मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हूँ. तो शिशु मृत्यु दर, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चे
में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। अब देखिए हर साल बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो 1 साल में अगर मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा हुए तो उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल की उम्र से पहले ही मर गए, उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। पर 1000 चिल्ड्रंस born in a year and the number of children who cannot reach above 1 year, वो 1 साल से पहले ही मर जाते हैं। ये हो गया आपका शिशु मृत्यु दर। अब देखिए विकास का आधार क्या है, जैसे हम लोग बोले कि हम विकास कर रहे हैं, तो हम कैसे विकास कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? तो हमारे विकास का आधार होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। अगर किसी भी देश में रहने वाले लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है समय के साथ साथ, और उस देश के अंदर लोगों के शिक्षण व्यवस्था में वृद्धि हो रही है, हायर एजुकेशन के लिए बच्चों के पास ज़्यादा स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये सब, और जिस देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधा में आप देखे होंगे कि निरंतर सरकार सुधार करते जा रही है। आपके यहाँ छोटे लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, ब्लॉक लेवल पे, उससे ऊपर आप जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद कहाँ पे है आपके पास, आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल को से ऊपर जाते हैं तो आपके पास अपने जो कैपिटल है आपके राज्य का, वहाँ पे भी गवर्नमेंट सेक्टर में है स्वास्थ्य विभाग। तो हम उससे ऊपर भी अगर जाना चाहते हैं तो आप एम्स में जा सकते हैं। तो ये हमारा है कि हमको कैसे विकास करना है। अब पहले 1 एम्स था तो ज़्यादा भीड़ हो रहा था, अब 4 एम्स बना दिए जाएंगे। शिक्षा के लिए अगर 1 स्कूल था तो हम लोग अब 4 स्कूल बनाएंगे। ये होता है विकास का आधार। ये तीनों मूलभूत आधार है विकास के लिए, इसी से तय होता है कि हमारा देश विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये सतत पोषणीय विकास, इसके परिभाषा क्या होता है? सतत पोषणीय विकास का मतलब ये होता है कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए अगर हम अपनी उन्नति करते हैं तो उसे सतत पोषणीय विकास कहा जाएगा। मतलब आप एनवायरनमेंट को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचाएं और उसके हिसाब से आप अपना विकास करते रहें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स जो सड़कों पे चल रहे हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, जिससे वातावरण को क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। तो हमें प्रोग्राम ये करना चाहिए कि हमारा विकास जो है वो सतत पोषणीय विकास ही हो, जिससे पर्यावरण को हम लोग कम से कम नुकसान पहुंचाएं। अब देखिए मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। अब यहाँ पे हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। विकास के दौर में अगर हम लोग कहें तो मुद्रा, पैसा जो है वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन पैसा हर चीज़ नहीं खरीद सकता है। फॉर एग्जाम्पल मनी कैन नॉट बाय लव, अफेक्शन, और आप देखें कि पैसे से आप शांति नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, आपके पास पैसा ज़्यादा हो सकता है लेकिन आपके पास शांति नहीं हो सकता है। आप पैसे से एक स्वच्छ वातावरण नहीं खरीद सकते हैं, पैसे से माता पिता का प्रेम नहीं खरीदा जा सकता है। तो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। ठीक है, हमारा जो इकोनॉमी अभी चल रहा है उसमें पैसे का बहुत मोल है, लेकिन तब भी पैसे की कुछ लिमिट्स हैं जिसके बाहर पैसा काम नहीं करता है। अब देखिए कौन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक संस्था है, यूएनडीपी एक संस्था है जो पूरे विश्व में ये मानव विकास रिपोर्ट तैयार करते हैं। मानव विकास रिपोर्ट से कहने का मतलब यह है कि किस देश में कितनी, वो लोग देखते हैं कि कितना स्वास्थ्य सेवा क्या क्या उपलब्ध है, वहाँ का लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था क्या क्या है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद यूएनडीपी तैयार करती है कि विकास रिपोर्ट तैयार करती है कि हमारा देश कितना विकास कर रहा है। अब उसके मापदंड क्या होते हैं? उसके भी मापदंड सेम है, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। देखिए अगर किसी व्यक्ति के पास प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, अगर आदमी रोज 2000 रुपया कमा रहा है तो वो अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्च कर सकता है, शिक्षा पे भी ज़्यादा खर्च कर सकता है। और अगर कोई आदमी 10,000 रुपये कमा रहा है रोज तो वो और ज़्यादा खर्च कर सकता है। तो ये मापदंड है। देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है और इन्हीं तीनों चीज़ों को यूएनडीपी नोटिस करता है और उसके बाद ये तय करता है कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो
हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो किस प्रकार हो रहा है। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जो भी मुख्य अंश थे उसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और आगे अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। मैं उसको बाद में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।